Hi, let's continue the learning how to remain in 10% successful traders groups. आज का जमाना AI बेस्ड हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो एसेंशियल टूल्स एंड रिसर्च रिसोर्स हमें जरूरत पड़ेगा. जो भी ब्रोकरेज हाउस में आपका डिमैट अकाउंट खोलते हैं, वहां पे ऑलवेज स्टॉक का स्क्रीनर रहता है. सो हमें अभी क्या करना है, अपने मन से तो हम कर नहीं पाएंगे, मैन्युअली करेंगे कितना करेंगे. सो हमें एआई का सहारा लेना पड़ेगा, स्टॉक स्क्रीनर का सहारा लेना पड़ेगा. हमारे पास फाइनेंशियल न्यूज जो है उसको पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे रिसर्च हाउस का रिपोर्ट है उसको पढ़ना पड़ेगा, लॉट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेस है, विकिपीडिया है, बहुत सारे एजुकेशनल हब्स है, उसके साथ आप सहारा लेना पड़ेगा. साथ में ब्रोकर हाउस से लिंक करते हुए आपका ट्रेडिंग का एक प्लान बनाना पड़ेगा जो आपका रिसोर्स बनेगा. सो यू नीड टू प्लान आउट वन टाइप ऑफ स्क्रीनर जिसके थ्रू आपको ये एक्टिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे. वहां से आपको इंफॉर्मेशन आएगा, यू टेक योर इंटेलिजेंस, यू टेक योर इंफॉर्मेशन, आपके पास इन्फॉर्म चॉइस रहेगा, उसी इन्फॉर्म चॉइस के साथ ही ये काम कर सकते हैं. सो दो जितना भी टूल्स है, एसेंशियल टूल आप मान सकते हैं, उसको यूटिलाइज कीजिए. महात्मा गांधी का एक कहानी है कि बोलते हैं कि हर जगह का, हर दुनिया का रिसोर्सेस आने दो, खिड़की दरवाजा खोल दो, बट मैं जो काम कर रहा हूं मैं उसी काम में रहूंगा. सो फ्रेंड्स, आप अपना इस रिसोर्स को यूटिलाइज कीजिए, उस रिसोर्स को यूटिलाइज करके स्क्रीन बना के आप स्टॉक मार्केट में आगे बढ़िए और सक्सेसफुल जरूर होंगे और आप 10% सक्सेसफुल ट्रेडर ग्रुप में जरूर रहेंगे. राइट. रूल नंबर 7, शार्पनिंग योर स्किल. इसमें हम क्या देखेंगे, डेवलपिंग ए ट्रेडिंग प्लान, बैकटेस्ट योर स्ट्रेटेजी, देन प्रैक्टिस विद पेपर ट्रेडिंग. हम क्यों एक स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं? पहले आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इसको जानेंगे. आपको स्ट्रेटेजी को डिफाइन कीजिए. डिफाइन करने के बाद एक एंट्री और एग्जिट रूल बनाइए. फिर उसके बाद क्या होगा कि उसका जो पोर्टफोलियो है आपका, उसको डाइवर्सिफाई कीजिए. उसके साथ आप टेस्ट कीजिए कि ये टेस्टिंग में आपका सक्सेसफुल हो रहा है नहीं हो रहा है. सो इट्स अ बैक टेस्ट ऑन हिस्टोरिकल डाटा. जो हिस्टोरिकल डाटा से आपका आ जाएगा विनिंग रेशियो कितना है, कितना आपका प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, और उसके ऊपर से आप एक अप्रोच बना सकते हैं. राइट. उस अप्रोच के साथ आप सिमुलेशन में प्रैक्टिस करेंगे, पेपर मोड में प्रैक्टिस करेंगे. आपका रियल मनी को कहीं भी लॉस में ना करते हुए प्रॉफिटेबिलिटी लाने के लिए आप पेपर मोड में काम करेंगे. वंस यू गेन ए कॉन्फिडेंस, देन यू कैन मूव अहेड विद द लाइव ट्रेडिंग. दिस इज द प्रोसेस टू शार्पन योर स्किल. सभी लोगों को पता है कि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. सो रूल नंबर 8, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड डिसिप्लिन. जैसे आपने देखा होगा, स्मार्ट दिशा का लोगो में है सेंटर फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग. हमने लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्यों बोला है कि ये जो स्टॉक मार्केट है एक समुंदर है, उसके अंदर से आप जितना भी सीखोगे वो कम पड़ेगा. सो इसीलिए आपको ये मार्केट डायनामिक को समझना है, इसके पूरा इन एंड आउट इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझना है, और इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. डे ऑन डे बेसिस आपको सीखना पड़ेगा. और इसकी कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई चॉइस नहीं. आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा, जानकारी लेना पड़ेगा, और इस डेवलपमेंट के साथ यू शुड हैव ए डिसिप्लिन एंड रूल. सब कुछ जानेंगे, अगर रूल और डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी. आपको ये जानकारी रखना पड़ेगा. रिमेंबर, सक्सेसफुल ट्रेडर्स भी लॉस करते हैं, तो वो लॉस करते हैं, उसी के साथ फिर आगे बढ़ते हैं. गिरते हैं फिर उठ के चलना, वही आपके लिए सक्सेस का राज बनेगा. आज का टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी. आपको पता है आजकल आईपीएल मैच चल रहा है, सभी लोग रन करते हैं. तो मैं बोलता हूं, क्रीज में रहेंगे तभी रन बनेगा. हमें टेस्ट मैच खेलना है, 2020 खेलना है, बट क्रीज में नहीं रहेंगे तो आप रन नहीं बना पाएंगे, यू विल बी ऑडियंस. सो यहाँ पे टारगेट, स्टॉप लॉस एंड आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है. कोई भी ट्रेड करते हैं उसके अंदर स्टॉप लॉस लगाइए. एक प्लान्ड वे में टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे तो आगे जाके सक्सेसफुल हो पाएंगे, नहीं तो एक ही ट्रेड में आपका पूरा प्रिंसिपल वाइप आउट हो जाएगा. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी. आपको स्ट्रेटेजी बिल्ड करना है. पहले तो एंट्री एग्जिट आपने प्लान किया, एंट्री एग्जिट के साथ रिस्क मैनेजमेंट को भी प्लान करना है. प्रॉफिट लेना है, छोटा प्रॉफिट लेके भी निकलो. देयर इज अ टर्म आउट, स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये सब जानकारी आपको रखना है. और सब कुछ साथ आपको एक पोजीशन साइजिंग करना है, मुझे कितना कितना कहां लगाना है वो प्लान भी आपको करना है. ये सब चीज आपको जानकारी रहेगा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर. राइट. सो मूव इट कॉन्फिडेंटली. नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 10, फंडामेंटल एनालिसिस. फंडामेंटल एनालिसिस जब हम करते हैं, कंपनी का वैल्यूएशन देखते हैं. वैल्यूएशन देखने का बहुत तरीका है, बहुत सारे थ्योरी बुक्स और इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे साइट्स है जो आपको उसमें रिकमेंडेशन और उसका सजेशन सब देते हैं. राइट. बट आपको क्या करना है, खुद में जानकारी लेना है. तो कंपनी का वैल्यूएशन जानने के लिए EIC अप्रोच है, दैट इज इकोनॉमिक, इंडस्ट्री एंड कंपनी. पहले इकोनॉमी कैसा चल रहा है,
उस इकोनॉमी में कौन सा इंडस्ट्री चल रहा है और उस इंडस्ट्री में कौन सा कंपनी चल रहा है, हम जो कंपनी चलेगा उसी समय, मान लो कोरोना हुआ तो कोरोना में कौन सा कंपनी चला, कौन सा कंपनी डूब गई, तो वो जानकारी रखना चलेगा। फिर उसी हिसाब से अभी का जो सिचुएशन है, अभी सिचुएशन आ रहा है, कुछ सेक्टर बढ़ रहे हैं, कुछ सेक्टर घट रहे हैं। अभी मेटल सेक्टर और इंडस्ट्री जैसे आप देख रहे हैं, मेटल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल, ये बहुत बढ़िया चल रहा है, बट आईटी सेक्टर नहीं चल पा रहा है। बट उसी हिसाब से फार्मा सेक्टर ऊपर नीचे होकर भी चल रहा है। सो बहुत सारे सेक्टर को आपको देखना है। सो EIC अप्रोच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके साथ एक एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस EMF है, वो उसको भी जानकारी रखना है। साथ साथ आपको वैल्यूएशन के साथ फाइनेंशियल वेल्थ, उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो एनालिसिस करना है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, किस तरह का कंपनी काम कर रहा है, उसको आप पैसा लगा रहे हैं तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या है, और उसका प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है। इस बहुत सारी चीजें आपको जानकारी रखना है। कंपनी डेब्ट में है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, उसका सेल्स क्या है, उसका ग्रोथ क्या है, कंपनी किस तरह का प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, उसके बोर्ड में कौन है, उसका मैनेजमेंट कौन है, किस तरह कंपनी का विजन लेके आगे बढ़ रहा है, और कंपनी उसके बाद प्रॉफिट का डिविडेंड कितना दे रहा है, ये भी हमें जानकारी रखना है। कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फायदा देने वाला है क्या, अच्छा काम करने वाला है, इकोनॉमी सस्टेन करने वाला है क्या, ये सब का जानकारी आपको इस फंडामेंटल एनालिसिस में रखना पड़ेगा, और इससे कंटिन्यूअस प्रोसेस आपको जानकारी लेते चलना पड़ेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, रूल नंबर 11, टेक्निकल एनालिसिस। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस डील्स विद द कैंडल साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन। आपका स्टॉक मार्केट में हर स्टॉक का वैल्यू और कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो, नॉट ओनली स्टॉक में भी कमोडिटी, करेंसी, फ्यूचर, ऑप्शन, एनीवेयर टेक्निकल एनालिसिस आपको काम आएगा। तो इसके बारे में जानकारी रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज वी नीड टू लर्न द प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्राइस एक्शन में आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक का ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये सब बिहेवियर देखने। कौन सा कैंडल, लाइक हैमर, इन्वर्टेड हैमर, मारुबुजी कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग, डबल टॉप, डबल बॉटम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन के साथ कैसे उसको कोरिलेट करना है, ये टेक्निकल एनालिसिस का भाषा है। उस भाषा से आप समझ सकते हैं प्राइस क्या काम कर रहा है, प्राइस एक्शन क्या हो रहा है। प्राइस एक्शन के साथ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, अगर यू वांट टू मूव अहेड विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्रेसमेंट, इसका साइकोलॉजिकल लेवल कहां है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां है, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, देयर इज ए वेव पैटर्न, उसका वेव जानना है तो इलियट वेव पैटर्न कर सकते हैं। डाउ थ्योरी को इसको इन्वॉल्व करके स्मार्ट जोन क्रिएट कर सकते हो। ये सब कुछ मिला के वी हैव टू गो विद द इंडिकेटर के साथ साथ और थोड़ा कंफर्मेशन लेना है, वी हैव टू यूज सम ऑसिलेटर लाइक RSI और स्टोकास्टिक्स, राइट। सो ये सब चीज मिला के वी हैव टू प्लान ए एंट्री एंड एग्जिट। इस आधार पे टेक्निकल एनालिसिस काम करेगा और आपको बेहतरीन सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने की हेल्प करेगा, और इसमें आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकते हैं। सो टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।